नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHF पटना में। दोस्तों, खबर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जहां शेखर सुमन का एक बयान खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। शेखर सुमन ने सुशांत को लेकर एक ऐसी बात कही है जिस पर अलग अलग लोगों का रिएक्शन आ रहा है। दरअसल शेखर सुमन ने एक ट्वीट किया है जिसे करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है, जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। दरअसल आकाश, शेखर सुमन ने एक ट्वीट किया है और जिस ट्वीट का काफी जबरदस्त तरीके से मीडिया कवरेज भी हो रहा है। उन्होंने इस ट्वीट में ट्वीट करते हुए कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उनके सपने में आए थे और सपने में आकर उन्होंने ये कहा था कि रिया चक्रवर्ती पर विश्वास ना करो। कई लोगों को यह हास्यास्पद भी लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको उनका पूरे ट्वीट का जो मजमून है वो बता देता हूं। दरअसल आकाश, शेखर सुमन ने ट्वीट करते हुए ये कहा, मुझे कुछ पल के लिए उन पर भरोसा हो गया। मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं उनके परफॉर्मेंस से ठगा गया। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ सब ऐसा सुनाया कि मैं भावुक हो गया। उनकी आंसुओं और बेहतरीन अभिनय को देखकर मैं भी बह गया। बड़ा बढ़िया अभिनय किया। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक सुशांत मेरे सपने में आए और कहा, इस पर यकीन मत करना। तो ये शेखर सुमन का पूरा ट्वीट है। दरअसल ये ट्वीट जो है वो रिया चक्रवर्ती के एक इंटरव्यू के जवाब में एक रिएक्शन के तौर पर आया है, जिस बात से खासा नाराज हैं शेखर सुमन। रिया चक्रवर्ती ने दरअसल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू की वजह से कई लोग जो है रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक कई सारे झूठ बोले और उनमें से कई सारे झूठ जो है वो आधे आधे एक एक घंटे के अंतराल पर पकड़े भी जाते रहे, जिसका हमने भी एक वीडियो बनाकर दिखाया था। लेकिन शेखर सुमन ने रिया के किस बयान पर इस तरह का रिएक्शन दिया है वो भी मैं आकाश आपको बता दूं। दरअसल जब इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था, जिसे राजीव सरदेसाई ने लिया था, उस वक्त रिया चक्रवर्ती से ये पूछा गया कि अब वो इस मामले पर इतना ज्यादा आगे आकर क्यों बोल रही हैं। तब रिया चक्रवर्ती ने एक बयान देते हुए कहा था कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम बोलो, अपनी बात रखो और हमारे रिश्ते के बारे में जो सच है वो बताओ, और इस वजह से अब मैं सारी बातें बोल रही हूं। ये उस वक्त रिया चक्रवर्ती का रिएक्शन था, जिसके बाद शेखर सुमन ने उसका जवाब देते हुए ये कहा है कि उनकी अदाकारी से, उनकी परफॉर्मेंस से, उनके फरेब से, उनके झूठ से ये पूरी तरीके से ये मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने अब शेखर सुमन के सपने में आकर ये कहा कि रिया पर भरोसा नहीं करना। ये शेखर सुमन की तरफ से एक तरह का कटाक्ष है, एक तीखा वार है रिया चक्रवर्ती पर, उनके बयानों पर, जो वो सुशांत सिंह राजपूत पर कई ऐसे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करती रही, जिसे लेकर सुशांत सिंह राजपूत के जो दोस्त हैं महेश शेट्टी, उन्होंने भी एक पोस्ट किया था और उन्होंने रिया चक्रवर्ती से साफ तौर पर यह कह दिया था कि वो शख्स अपनी बात को डिफेंड करने के लिए या खुद को डिफेंड करने के लिए अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उसके ऊपर इस तरह के झूठे आरोप या तोहमत लगाकर कम से कम उसे बदनाम तो ना करो। तो ये अपडेट फिलहाल आकाश सुशांत सिंह राजपूत के केस में लेटेस्ट आई है। जी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर शेखर सुमन ही नहीं बल्कि कई लोग रिया के उस इंटरव्यू से खासे नाराज हैं और यही वजह है कि आज तक को भी लोग लगातार टारगेट कर रहे हैं, जिसके बाद आज तक ने भी अपने खबरों के लेवल में थोड़ा बदलाव किया है। जिस पूर्व बॉडीगार्ड की बात हमने आपको बताई, जिसके जरिए सुशांत पर हमला करने की कोशिश टीवी टुडे ग्रुप ने की थी, उस पूर्व बॉडीगार्ड के इंटरव्यू को आज तक ने दोबारा चलाने की हिम्मत नहीं दिखाई और शायद यही ताकत है आपकी जनभावना की, एक तरह से सुशांत के लिए इंसाफ की जो लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी तरह लड़ते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।